हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और एजुकेन में हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्री की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं और नोटिफिकेशन भी आ गया, 1 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारे प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक सर्वे का, उसका जो है डिस्कशन, उसके लेक्चर्स और उसके पीपीटी और फ्री पीडीएफ जो है हम सीरीज़ में चालू कर दिए हैं। आप जो है ये जितने पीपीटी हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जो है लेक्चर थर्ड है, ये वो अपडेट में ठीक कर दिया जाएगा, ये लेक्चर थर्ड है। तो ये सारे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके पीपीटी जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे का एक क्रक्स जो है पूरा उसमें डिस्कस कर लिया जाए। कुछ 10-15 स्लाइड्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट का वीडियो होगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, साथ में लेक्चर देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चालू करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जो कि बात कर रहा है राज्य आय। पहला लेक्चर हमने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक ब्रीफ बता देता है। उसके बाद दूसरा जो हमने देखा जनसंख्या या पॉपुलेशन से रिलेटेड था। आज जो हम राज्य आय या फिर स्टेट इनकम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टेट इनकम से संबंधित जो टॉपिक, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो सब जो है इस लेक्चर में डिस्कस होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेट इनकम, या जैसे हम लोग इकोनॉमी में भी पढ़े होंगे, राज्य देश की इनकम जब हम नापते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए एक जो मेन पैरामीटर है वो है जीडीपी, वृद्धि मापने का, ग्रोथ मापने का, और इसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो ये सबको पता है, किसी भी एक निर्धारित क्षेत्र में निश्चित समय में उत्पादित होने वाले वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का जो है योग कहलाता है आपका जीडीपी। तो वैसे ही राज्य में अगर होगा तो उसे कहा जाता है जीएसडीपी, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो 2022-23 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार स्थिर भाव में जो है ये इतने लाख रुपए है। अगर ये आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि स्थिर भाव में 2022-23 में जो है बेस ईयर के आधार पर, क्योंकि स्थिर भाव जब भी होगा तो हम क्या आधार वर्ष या बेस ईयर के आधार पर ही जो स्थिर भाव या कांस्टेंट प्राइस पे जो है जीएसडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, और वो कितना है तो 8%, बिल्कुल याद रखिएगा। इसी के बाद अगर हम सेक्टोरल या फिर क्षेत्रीय आधार पर भी अगर देखें तो क्षेत्रीय आधार पर जो है कितना ग्रोथ हुआ है स्थिर भाव में, वो भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो कृषि, वानिकी, मछली पालन जो क्षेत्र है हमारा, या प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं, उसमें जो है इसमें आपका खाली खनन उत्खनन वाला सेक्टर इंक्लूड नहीं है, वो उद्योग में हुआ है। तो इसमें अगर देखें सेक्टोरल ग्रोथ रेट जो है आपका स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र का हुआ है 5.93%, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 5.93%। उद्योग या इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ हुआ है तो 7.83%। वहीं सेवा या सर्विस सेक्टर का कितना ग्रोथ हुआ है तो 9.21%। ये तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पिछली बार पेपर में ऑप्शन में पूछ दिया था ये तीनों क्षेत्र की कितनी कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है। और ओवरऑल जीएसडीपी मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य पर जो है कितना हुआ है तो 8.8% है, जो हम यहाँ देख चुके हैं। जीवीए पूछा जाए तो 7.95% है। ये फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा और कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको एक बार अगर तथ्य याद है, फैक्ट याद है, तो आपको इसमें नंबर पक्के हैं। तो बिल्कुल इसे याद करेंगे। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, बार बार कह रहा हूं। क्षेत्रवार भागीदारी, अब जैसे जो ये 8% की ग्रोथ रेट हुई है, या फिर वो जो आंकड़ा दिया हुआ था लाख में, उसमें अगर बोला जाए इन तीनों क्षेत्रों की कितनी कितनी भागीदारी रही है, तो स्थिर भाव में 2022-23 में इस 8% की वृद्धि में आपका जो सबसे पहले कृषि वानिकी क्षेत्र है उसकी हुई है 16.91% भागीदारी। ठीक, उसके बाद उद्योग जो है उसका सबसे ज्यादा भागीदारी है ग्रोथ में, वृद्धि में, तो 49.88% जो है भागीदारी है आपका उद्योग, और सेवा क्षेत्र का 33.21%। ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है।
मेंस में पूछ लेता है, तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। स्थिर भाव में वैसे ही पूछ रहा है आपका किसका, तो 2017-18 का दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसको भी हमने मेंशन कर दिया है। दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आज की डेट में 16.91% भागीदारी है, उस समय हो गई थी 16.70। जो आपका उद्योग क्षेत्र में कम भागीदारी थी 48.84% के साथ, वो हो गई अभी 49.88%। वहीं पर आपका जो सेवा क्षेत्र है लास्ट, वो कितना हो चुका था 34.46%। तो ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने, क्षेत्रवार भागीदारी कैसी रही है हर क्षेत्र की। आगे देखते हैं जीएसडीपी प्रचलित भाव पर या प्रचलित मूल्य पर, तो ये भी कई बार पूछ लेता है। प्रचलित मूल्य या फिर इसे हम कहते हैं क्या, करंट प्राइस के आधार पर, है ना। तो कभी भी महंगाई को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाने के लिए हम क्या, बेस ईयर के आधार पर वास्तविक ग्रोथ जानने के लिए, एक्चुअल ग्रोथ जानने के लिए जो है कांस्टेंट प्राइस पे जो है कैलकुलेशन करते हैं, और ये तो इस ईयर का रहता ही है। तो इसके आधार पर ये आंकड़ा है, आंकड़ा ध्यान ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना है, तो 12.60%। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बार बार कह रहा हूं, इसे भी आपको ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। अब ये क्योंकि प्रचलित भाव पर है, इसमें महंगाई भी जुड़ गई है, इन्फ्लेशन भी जुड़ गया, तो ये वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो जैसे कृषि और संबंधित क्षेत्र में आपको ये 10.70% दिख रहा है, वहीं पर उद्योग में कितना दिख रहा है 12.21%, सेवा में दिख रहा है 14.43%, और जीएसडीपी मार्केट प्राइस पे कितना दिख रहा है आपको, तो ध्यान रखेंगे ये दिख रहा है आपको 12.60%। तो ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्षेत्रवार भागीदारी भी बताया जा रहा है, तो क्षेत्रवार भागीदारी में जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें ज्यादा दिखा रहा है, तो हो सकता है कृषि के क्षेत्र में जो है महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, तो इस कारण जो है ये कितना दिखा रहा है 21.79%, 21.79%। वहीं पर अगर हम आए सेवा क्षेत्र में दिखा रहा है 35.93, और इंडस्ट्री के क्षेत्र में 42.28%। तो धीरे धीरे करके जो है ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे हम, इसलिए इसको थोड़े थोड़े अंतराल में डालेंगे, एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन के गैप में भी डालेंगे। आप वो फैक्ट को बार बार रिवाइज करिए, हार्डली 10-10 स्लाइड्स रहेंगी, लेकिन ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे प्री के लिए या फिर मेंस के लिए। तो आप इसे उस आधार पर अपनी तैयारी में शामिल रखेंगे, है ना। ये बोल रहा है क्या कि अलग अलग क्षेत्र में स्थिर भाव में 2022-23 में कितनी भागीदारी रही, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की टोटल वृद्धि कितनी रही है 7.75%, वहीं द्वितीय क्षेत्र की कितनी रही है तो 7.05%। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, कितनी कितनी आपकी दोनों क्षेत्रों की वृद्धि हुई है। इसमें अगर बोले जो आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसकी हुई है 5.93%, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब एग्रीकल्चर में अगर बोला जाए आपका फसल क्षेत्र की कितनी हुई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है 6.53। क्रॉपिंग एरिया या क्रॉपिंग वाला जो पोर्शन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 6.53। मछली पालन वाला जो क्षेत्र है उसमें हुई है कितनी आपकी वृद्धि, तो 7.09, ठीक। या फिर फिशरीज कहा जाता है, ये हो गया आपका क्रॉप्स, ये हो गया फिशरीज, और ये हो गया वानिकी या फॉरेस्ट, इसमें 4.05% की वृद्धि हुई है। पशुधन में कितनी हुई है, तो 4.58% की। खनन उत्खनन या फिर माइनिंग और क्वेरिंग, ये वाला एनिमल हस्बेंड्री, ये हो गया आपका क्या माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसमें 10.74% की वृद्धि हुई है। तो ये तथ्य आपको बिल्कुल याद रखने, इंडिविजुअल क्षेत्रों के भी पूछ देता है कि क्या जीएसडीपी में आपकी इंडिविजुअल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है ना। तो इंडिविजुअल क्षेत्र की भी ग्रोथ पूछ लेता है। वैसे द्वितीयक में ध्यान रखेंगे माइनिंग क्वेरिंग को अगर बोला जाए उद्योग के साथ मिलाकर बताया जाता है, और अगर मैं प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर बोलूं तो उसमें तब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तब प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग क्वेरिंग को इंक्लूड किया जाएगा, सेकेंडरी में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए ये इंडस्ट्रियल या फिर उद्योग का क्षेत्र में तो उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। और इंडस्ट्रियल क्षेत्र की कितनी हुई है ग्रोथ, तो 7.83% हुई है, ध्यान रखेंगे। उसी में अगर बोलूं तो विनिर्माण या फिर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें कितना है तो 5.08% का। निर्माण या कंस्ट्रक्शन में 6.62% का। विद्युत गैस जलापूर्ति कितना हो रहा है
तो 11.14%। तो ये तथ्य जो है आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल। कृषि, उसके अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं, इन सबकी वृद्धि के बारे में बता रहा है। उद्योग, उनके अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं, उनकी वृद्धि के बारे में बता रहा है। और ये पूरा का पूरा द्वितीयक क्षेत्र और वो पूरा का पूरा प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बता रहा है। 2022-23 का स्थिर भाव का डेटा है ये। ठीक, आगे देखते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में भी। तो तृतीयक क्षेत्र में आप अगर देखोगे टर्शरी सेक्टर जो कि सेवा सेक्टर है, उसमें सेवा क्षेत्र की कुल वृद्धि हुई है 9.21%। सेवा क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कई सारे और सब सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इसके कारण जो प्रमुख थे उसको हमने लिख लिया। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर किसी में दिखी है तो व्यापार, होटल एवं जलपान वाला जो क्षेत्र है, बिजनेस, होटल और रेस्टोरेंट वाला जो क्षेत्र है, उसमें 16.95% की ग्रोथ दिखी है। ठीक, स्थावर संपदा, इसका रियल स्टेट और आपका आवास गृह वाला जो पोर्शन है, इसमें सबसे कम वृद्धि हुई है। ध्यान रखेंगे मात्र 1.64% की वृद्धि हुई है। वहीं परिवहन में कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट में 7.71% की। तो इतने भी इसमें ध्यान रखेंगे तो ठीक है। काफी ज्यादा इसमें और सारे इफेक्ट हो जाते हैं तो वो याद भी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें अगर आप सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें, सबसे कम एक परिवहन का, और ओवरऑल सर्विस सेक्टर की कितनी वृद्धि हुई है ये ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्षेत्रवार भी अलग अलग कैसी वृद्धि रही है स्थिर भाव में। अब यहीं पर हम देखें एनएसडीपी या निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो आप सबको पता है कि जीडीपी के बारे में या जीएसडीपी मैंने बता दिया क्या होता है जीएसडीपी। जीएसडीपी से जब हम एनएसडीपी में कैसे जाएंगे, है ना। तो जीएसडीपी से जब हम घटा दे डेप्रिसिएशन को या फिर आपके हास को, है ना, हास को घटाने के बाद जो हमें मिलता है वही क्या कहलाता है, आपका एनएसडीपी, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना। तो एनएसडीपी प्रचलित भाव में कितना है बाजार मूल्य में, है ना। तो ये है आपका 16.60 और वहीं ये कितना है 8.30। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये 16.60 और 8.30 है एनएसडीपी। ठीक, आगे और क्या तथ्य है, आगे दिखते हैं पर कैपिटा इनकम। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पर कैपिटा इनकम जो है, अभी अगर हम लोग देख रहे हैं क्या आपका स्टेट इनकम के भी बारे में, है ना, स्टेट इनकम या फिर राज्य आय। तो स्टेट इनकम या राज्य आय जो है, इसके बारे में जब देख रहे हैं तो इसका एक्चुअल ये पिक्चर कहाँ से दिखेगा, एकदम सटीक मेजरमेंट हमको कहाँ से दिखेगा, एक्चुअल पिक्चर कहाँ से दिखेगा। तो ये दिखाता है हमको पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। वृद्धि या ग्रोथ का सही मापक अगर पूछा जाए तो क्या है, पर कैपिटा इनकम। मतलब एक व्यक्ति के पास वास्तव में ऑन एन एवरेज कितना पैसा आ रहा है, यही दर्शाता है क्या आपके ग्रोथ को या वृद्धि को। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। जो हमारा निवल घरेलू उत्पाद था उसको हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन से, तो हमको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम एवरेज। ठीक, तो इसके हिसाब से 2022-23 का जो है प्रचलित भाव बाजार मूल्य में ये कितना है, 1,33,898 अनुमानित है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है, तो 10.93% इसमें वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे, परसेंटेज को भी ध्यान रखेंगे और वैल्यू को भी ध्यान रखेंगे, कितना है कितना बढ़ा है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित जो है वो था कितना, तो 1,20,704। ठीक है, 2021-22 का। तो दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, मैं पीडीएफ बनाकर इसे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसे जरूर याद करिए, रोज रिवाइज करिए, तो आपको पेपर तक ये आंकड़े याद हो जाएंगे। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में जो है जीएसडीपी की भागीदारी बोल रहे हैं। तो अभी जैसे हमने देखा वृद्धि, अब वृद्धि हुई है हमारी 8%। अब वो 8% में विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनका इंडिविजुअल कितना योगदान है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आ गए हमारे सारे क्षेत्र। उसके बाद देख रहे हैं क्या द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए ये सारे क्षेत्र। तो हर क्षेत्र की कितनी कितनी भागीदारी रही है, ये 8% या वो टोटल अमाउंट जो मैंने बताया था स्थिर भाव में या प्रचलित भाव में, ये दोनों। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं, आपको अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है,
नहीं होते हैं तो कम से कम आपको स्थिर भाव के हर क्षेत्र के भागीदारी भी और उसकी वृद्धि भी, मतलब ग्रोथ और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर्स ऑफ होल इकोनॉमी जो है वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये क्या प्राथमिक सेक्टर की कितनी भागीदारी है, तो ये है 27.65%। द्वितीयक की कितनी है, तो 39.13% भागीदारी है, ध्यान रखेंगे, है ना। कृषि और इस क्षेत्र की हम लोग शुरू में ही देख लिए थे 16.91%। अब ये कृषि क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं आपके, है ना, तो ये इसी के सब सेक्टर्स हैं। तो ये सारे हमने देख लिए, क्या है आपका 9.89, 10.75, 3.19, 2.17 या 1.63, ये सब पूछ चुका है पेपर में, इसलिए आपको ये याद रहना जरूरी है। कई बार पूछ चुका है इंडिविजुअल इस क्षेत्र का कितना भागीदारी है। तो ये फैक्ट जो है अगर कोई तरीके से आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन आपको जो है सीधे क्रक्स निकाल के दे दिया गया है। हार्डली 10 शीट्स हैं इसमें, आप इसको बैठ के शांति से सुकून से याद करिए, याद हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में भी आते हैं, खनन उत्खनन कितना बोल रहा है, 49.88%, है ना। उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में कितना हो रहा है आपका, तो या विनिर्माण में 18.67, निर्माण या कंस्ट्रक्शन में कितना है 9.60, और विद्युत जलापूर्ति वाला जो है उसमें 10.87% की वृद्धि हुई है। कोशिश करें ये तथ्यों को याद करने के लिए, है ना। सारे तथ्य निकाल के दे दिए हैं, टेंशन बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके आप एक एक सेक्टर को पकड़ के याद करिए, हो जाएंगे सारे याद, ठीक। और चार्ट फॉर्म में दे दिया है, आप इमेज अपनी मेंटल इमेज बन जाती है, एक फोटोग्राफिक इमेज बन जाती है। आप कई चीज को बार बार देखेंगे तो रिवीजन करने के साथ वो बन जाता है, जब आंसर दिखेगा सीधे सही टिक बनेगा, सही गोला भराएगा, ठीक। वैसे ही देखते हैं हम तृतीय क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र का 33.21 शुरू में ही पढ़ लिए थे भागीदारी, उसमें अन्य अदर क्षेत्र का इतनी भागीदारी है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हम देख रहे हैं, स्थावर संपदा या रियल स्टेट वाला जो है उसमें 7.28% की भागीदारी है। व्यापार होटल जलपान वाला जो है आपका, मतलब बिजनेस होटल और रेस्टोरेंट में, इसमें 6.68% की है। भंडारण में सबसे कम भागीदारी है 0.10% की। तो ये सारे जो है आपके हो गए राज्य आय से संबंधित कुछ आंकड़े जो आपको आने चाहिए पेपर में, है ना। 3 चैप्टर हमने इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कस कर लिया है। कुछ दिन के अंतराल में बाकी के लेक्चर और डल जाएंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक तक के इकोनॉमी सर्वे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और पोर्शन जिसमें आपको दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके भी लेक्चर्स हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारी 100 डेज चैलेंज वाली एक सीरीज़ चल रही है जिसमें छत्तीसगढ़ के डिटेल में जो है कई सारे टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। इंडिया के आने वाले समय में इंडिया जीएस के भी कई टॉपिक उसमें डिस्कस किए जाएंगे, तो वो सब भी आप देखकर जो है अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। समय भरपूर है, इसका सदुपयोग करिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।